श्री राम। मंच पर आसीन मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और मेरे से पहले यहाँ से पार्षद रहे मेरे बड़े भाई रविंद्र कटारिया जी, साहब सिंह सोलंकी जी, मेरी एक तो समस्या का हल कर दिया भाई रविंद्र कटारिया जी ने कि अगर आपने उल्हाना देना हो तो रविंद्र कटारिया को देना है। लेकिन मैं अपने बड़े भाई को आज इस चौपाल में, इस जनसभा में विश्वास दिलाता हूँ कि रविंद्र भाई, आपका छोटा भाई ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे कि ये आपके पास उल्हाना लेके जाए। ओ भाई तुम लोग यार पीछे हो थोड़ा। बुजुर्गों, आप सभी को पता है कि 2 मार्च को नगर निगम, जिसको गुड़गांव नगर निगम की सरकार कहते हैं, उसके चुनाव है। और इस बार पहली बार चुनाव जो है वो 2 मशीन से हो रहे हैं। मेयर का प्रत्याशी भी आप चुनेंगे और आप अपने बेटे को, अपने भाई को पार्षद भी चुन के निगम सदन में भेजेंगे। एक मशीन जो मेयर का है वो भी नंबर 1 का बटन है, कमल के फूल का बटन। दूसरी मशीन वो भी नंबर 1 का बटन है, कमल के फूल का बटन। तो आपने दोनों ही मशीनों में कमल का बटन दबा करके मेयर चुनना है और अपना पार्षद चुनना है। साथियों, मेरे बड़े भाई रविंद्र कटारिया ने जो कहा वो मैंने इनको विश्वास दिला दिया है। और आपके विश्वास पे मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आप मुझे चुनकर के भेजेंगे तो आपका बेटा, आपका भाई जब निगम सदन में कोई डिमांड होगी, कोई मांग होगी, कोई कार्य होगा तो आपका बेटा, आपका भाई सबसे अगली वाली पंक्ति में खड़ा मिलेगा या हाथ उठा करके जयकारा बोलता मिलेगा। रविंद्र भाई ने जो इस शक्ति पार्क में काम कराए हैं वो इतिहास गवाह है कि जैसे इन्होंने कहा ना, हम भी पहले आए थे तो इन गलियों में चलना दूभर था। आज भी सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो यहाँ सीवर की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने के बाद आपको शक्ति पार्क की दशा बदली हुई नजर आएगी। ये जो वादे किए ना निभाने हैं, क्योंकि हमें पता है आज आप हमारी किस्मत है, तो आप लोग बैठे हो यहाँ पर, नहीं तो इतना पानी ये आज हमारी किस्मत है, तो आप लोगों की किस्मत है जो यहाँ खड़े हो। नहीं तो मेरा लैट्रिन पानी बह रहा है, नहीं आपने करवाया विजय जी, लेकिन मैं बता रही हूँ जो बीच में हमारे साथ हुआ है, मतलब वो लगातार बता रही दे दी कि मेरी वजह से मैं किसी भी कार्य में आपका सर झुकने नहीं दूंगा, ये वादा करता हूं। आपने 1 घंटा तो मेरी इंतजार करी। प्रतिनिधि है ना, कोई जनप्रतिनिधि वो अपने काम में कमी नहीं छोड़ता, बस डिपेंड करता है उसके काम करने की क्षमता। आपके बेटे की, आपके भाई की आज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार पूरी भागीदारी है। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। और सेक्टर 10 से नहीं, सेक्टर 10 में भी 2 मत है, एक सोसाइटी में रहने वाला और एक जमीन में रहने वाला। मैं वादा करता हूं कि जो वार्ड नंबर 10 है ना, ये 6 महीने वार्ड नंबर 10 रहेगा। उसके बाद वार्ड नंबर 10, चाहे वो शक्ति पार्क है, हरिनगर है, कादीपुर गांव है या सेक्टर 10 है या 10A है, ये आदर्श वार्ड कहलाएगा। ये आपसे वादा करता हूं।
आपका हो गया समस्या को हम आपके साथ देखिए पिछले 7 साल में काम कम हुए हैं। 5 साल तो पार्षद का और 2 साल जो है वो रहा। इसमें क्योंकि सरकार भाजपा की थी लेकिन सरकार गठबंधन की थी, इसलिए यहाँ नहीं पूरे गुड़गांव में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है कहते हुए कि पूरे हरियाणा में 2019 से 24 में बहुत कम काम हुए थे और अब 2 साल तक जो पार्षद का चुनाव डिले हुआ उससे समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। अभी क्या कुछ प्लान होगा शक्तिनगर के लिए आपके लोगों की समस्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर की गलियों की जो समस्या वो नहीं है। वो हमारे जो रविंद्र भाई है पार्षद जी, उन्होंने ये गलियाँ बनवाई थी तो अच्छी पक्की और मजबूत बनवाई थी, गलियाँ सब सेफ है। लोगों का जिस प्रकार आपको समर्थन मिल रहा है तो क्या कहना है इसको जीत मैं यही कह रहा हूँ कि 100% जीत हो रही है। हमारे वार्ड नंबर 10 में नहीं, एक वार्ड तो हमने निर्विरोध जीत लिया है और 35 के 35 वार्ड में कमल खिलने वाला है। अभी जी एक बड़ा जरूरी सवाल है, लगातार अब चुनाव जो है बड़ा नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में आप जनसभाएं कर रहे हैं, अब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप अभी नहीं पहुंच पाए हैं? तो मुझे तो बताएं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हम नहीं पहुँचे हो और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आँख खुले और 2 मार्च हो। तो क्या कुछ प्लान है आपका, किस प्रकार के देखिए जब मैं यहाँ पहली बार चुनाव जीता था 2011 में तो ये बहुत बुरा हाल था, रोड नहीं थे, सड़क नहीं थे, पानी नहीं था। मैंने बहुत हद तक 90% यहाँ पे काम किया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। वो अब अजीत भाई के साथ मिलकर जैसे पिछले आज मैं शक्ति पार्क के पिछले हिस्से में गया था, और सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या और रोड भी टूट गए हैं 3 सालों के अंदर। सबसे पहले हम पानी और सीवर का वो करेंगे, उसके बाद रोड और लाइटों का।